हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट इन लाइफ। गाइस, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। गाइस, आज हम लोग इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन के बारे में। ओके, कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, वो क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो हम इस चीज़ पर आज रीडिंग करेंगे। ओके ओके, तो डिवाइन मैस्कुलिन किस एनर्जी में है। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन अभी किस एनर्जी में है। डिवाइन मैस्कुलिन अभी किस एनर्जी में है। ब्रोकन हार्ट। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन अभी किस एनर्जी में है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। डिवाइन मैस्कुलिन अभी किस एनर्जी में है। अटैचमेंट। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन अभी किस एनर्जी में है। सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल। ओके, तो हम एक काम करते हैं गाइस, हम पहले डिवाइन मैस्कुलिन की रीडिंग कर लेते हैं, फिर डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग करेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एंजाइटी, तो हम पहले डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन अभी किस एनर्जी में है। डिवाइन मैस्कुलिन अभी किस एनर्जी में है। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन अभी किस एनर्जी में है। यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। ओके, वेट अ मिनट। डिवाइन मैस्कुलिन अभी किस एनर्जी में है। ओके, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्स यहाँ पर भी आया है। ओके, नाइन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनका तो अभी ऐसा हो रहा है कि उनके साथ या तो कोई छल कर रहा है, कोई उन्हें धोखा दे रहा है, या फिर उन्हें पता चल गया है उस बारे में। ठीक है, जो डिवाइन मास्कुलिन्स है उन्हें अभी पता चल रहा है कि उन्हें किसी ने धोखा दिया है गाइस। तो उनका जो है ना दिल बिल्कुल टूट गया है, और जो कुछ भी अटैचमेंट्स उन्हें था, ठीक है, जो भी अटैचमेंट्स उन्हें था ना गाइस, अब उससे वो बाहर निकल रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेवेंथ चक्र आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। ओके, तो वो जो है ना डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं गाइस, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने गाइस। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गाइस जो उन्हें जो है ना भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं सुबह, और शाम को ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा है कि वो जो चीज़ उन्होंने सोचा था ना वो उनके लिए गलत साबित हो रही है। ठीक है, जो जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उन्हें हो सकता है कि कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में पता चला हो, तो वो अपने जो चक्रास को है ना वो उन्हें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। ठीक है, बैलेंसिंग ज़रूरी नहीं है कि जैसे किया जाता है वैसे ही हो, वो टाइम के साथ भी होता है, और तो और अपने कर्म के साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ पर ऐसे फोकस कर रहे हैं, डिवाइन ऐसा प्ले कर रहे हैं कि वो खुद ब खुद उनके चक्रास को एक्टिव कर रहे हैं गाइस। वो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में है। ओके, अप्रिसिएशन के साथ एंग्जाइटी है, तो वो जो भी मतलब उनका हो सकता है कि अभी उनका करियर अच्छा चल रहा हो गाइस। ठीक है, उनका करियर अच्छा चल रहा हो, लेकिन वो फिर भी उसमें खुश नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जो उन्हें समझ आ रहा है कि ये ठीक नहीं है उनके लिए। ठीक है, वो पास्ट को बहुत ज़्यादा जो है सोच रहे हैं, पास्ट में जो एनर्जीज उनकी थी, या फिर अपने डीएफ के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी है यहाँ पर, जो कि उन्हें प्रॉब्लम में डाल रहा है। ठीक है, उनकी वजह से उनका दिल टूट रहा है। ऐसा हो सकता है कि उन्हें ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में समझ आ रहा है कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट जो कनेक्शन है ये कुछ चीज़ है। अपने डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस, और उन्हें समझ आ रहा है कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, तो कोई उनका ऐसा जिद है जिन्हें वो पकड़ के बैठे हुए हैं, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन डिवाइन जो है ना गाइस, वो उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि वो उस चीज़ को छोड़े, उन अटैचमेंट्स को छोड़े, और इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे पता नहीं था कि ऐसा ऐसा टाइप का रीडिंग निकलने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने गोल को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, काम कर रहे हैं। अपने विश को, जो भी उनका विश है वो फिलफिलमेंट में है लगे हुए, और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तो स्टक एनर्जी आई है गाइस। बहुत ही ज़्यादा दिल उनका टूटा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा वो जो भी उन्होंने सपने सजाए थे, जो भी उन्होंने सोचा था ना, वो सब कुछ उन्हें बुरा लग रहा है। जैसे किसी ने उन्हें बैकस्टैप किया हो, या फिर जो कुछ भी उनके ड्रीम्स थे ना,
मतलब जो भी उनका पैटर्न था उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, वो पैटर्न जो है ना उनका टूटा है गाइस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये तो थी उनकी एनर्जी। अब देख लेते हैं कि आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बस प्लीज़ बताइए कि डीएम डीएफ के बारे में क्या सोच रहे हैं। डीएम उनकी डीएफ के बारे में क्या सोच रहे हैं। डीएम उनके डीएफ के बारे में क्या सोच रहे हैं। डीएम उनके DF के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, एंड एंजल ऑफ बैलेंस, सेकंड चक्रा पहले आया था शायद, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल डोट टू वैल्यू। ओके, डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, ब्रोकन हार्ट। ओके, तो उनका दिल टूटा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल उनका दिल का इस टूटा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने वॉक अवे कर लिया है, ठीक है। आपने अपने इस रिलेशनशिप से शायद डीएफ जो है इस डिवाइन मैस्कुलिन की, मतलब जो भी आप है मेरे व्यूअर्स, उन्होंने बिल्कुल अपने इस कनेक्शन से आगे मूव ऑन कर लिया है, ऐसा वो दिखा रहे हैं। या फिर ऐसे आपकी एनर्जी हो गई है कि वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप चले गए हैं और अब उनका दिल जो है ना टूट रहा है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि वो क्या चीज़ है जो उन्होंने खो दिया है गाइस। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या सोच रहे हैं। द लवर्स, ओके, मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स, क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड चाहिए मुझे इसीलिए। सिक्स ऑफ कप्स वहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आ रहा है विथ नाइन ऑफ कप्स, मतलब एट ऑफ फैंस। वो आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, लेकिन कैसे बात करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड भी है नीचे, तो टेम्परेंस मतलब वो शांति बनाए हुए है, ठीक है। अपने सारे दिल के इमोशंस को ना उन्होंने अपने अंदर रखा हुआ है, दिखा नहीं रहे पेशेंस, क्योंकि ऐसा कुछ वो कर चुके हैं पास्ट में आपके साथ, जो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो उनसे शो कैसे करे। गाइस, बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी यहाँ पर आई है। लव तो वो आपको हमेशा से करते हैं क्योंकि वो आपके डिवाइन पार्टनर है, लेकिन यहाँ पर वो जो लव है ना, ये अब उन्हें समझ आ रहा है कि यस दे लव यू, ठीक है। ये बात उन्हें समझ में आ रही है गाइस। ओके, और गाइस यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये है कि इन्हें समझ आ रहा है कि जो इन्होंने जो करियर को या पैसे को, जो मतलब आपसे ज़्यादा जिससे भी चीज़ को, ठीक है, सिर्फ यही नहीं कुछ और चीज़ को, अगर फैमिली को या फिर किसी ऐसे कार्मिक को इन्होंने अगर प्रायोरिटी दी थी आपसे ज़्यादा, तो अब इन्हें समझ में आ रहा है, इन्हें रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इन्होंने आपको खोकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था गाइस कि आप उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाने वाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप इन्हें छोड़कर जा पाए। और ये जो चीज़ है ना, इन्होंने इन्हें मतलब अंदर से हिला कर रख दिया है इसमें। आपने एनर्जी तो देखी ही होगी पहले जब मैंने रीडिंग की, तो कितनी ज़्यादा स्ट्रक एनर्जी थी उस वक्त, मुझे भी मतलब बोला नहीं जा रहा था मुझसे भी, इतना ज़्यादा मतलब पेन था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अब समझ में आ रहा है गाइस, वो यही है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी है इस चीज़ से जान करके कि आपने उन्हें छोड़ दिया है। वो सोच रहे हैं गाइस, आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। अब आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। आप बिल्कुल एकदम स्ट्रांग वुमेन की तरह हो गई हो। जो भी फेमिनाइन्स है, जिस भी बॉडी में हो, वो फेमिनाइन जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि अब और वो अपने पास्ट को नहीं देख रही, बल्कि पास्ट को हील करके आगे बढ़ चुकी है। और इसी वजह से जो है ना, इन्हें ये सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, इन्हें इस कनेक्शन के ऊपर भी रियलाइजेशन हो रहा है। तो गाइस, ये तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, लेकिन उनकी एनर्जी मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन में है गाइस। ओके, अब हम डीएफ की एनर्जी चेक कर लेते हैं। अगर कोई डीएम है जो अपनी डीएफ की एनर्जी देखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं रीडिंग अभी कर देती हूँ। तो डीएफ की करंट एनर्जी क्या है अभी फिलहाल में, डीएफ की करंट एनर्जी क्या है, बस प्लीज़ बताइए। ओह गॉड, ओके, वॉकिंग अवे, डोट टू वैल्यू। डीएफ की करंट एनर्जी क्या है, डीएफ की करंट एनर्जी क्या है, ऑल टाइड अप। डीएफ की करंट एनर्जी अभी क्या है यूनिवर्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, डीएफ की कम्युनिटी, डीएफ की करंट एनर्जी क्या है। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुएल,
हीलर ऑफ द एजेस। देखिए गाइस कितना ज़्यादा डिफरेंस है डीएम और डीएफ की एनर्जी में। देखिए डीएफ में अगर कोई कार्ड आया है जो थोड़ा सा नेगेटिव है तो वो है ऑल टाइड अप। मतलब आपको थोड़ा सा हो सकता है कि बंधा बंधा हुआ लगता हो, या फिर ऐसा हो कि आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं और फिर अचानक से आपको बहुत ही लो फील होने लगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपकी जो डीएम है वो उस एनर्जी में है गाइस। तो हो सकता है कि वही एनर्जी आपको जो है ना रिफ्लेक्ट करती हो आपकी तरफ, क्योंकि वो मिरर तो होते रहता है ना, आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में है। बाकी गाइस आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है, बिल्कुल मूव ऑन कर लिया है। मतलब डीएफ अपना काम कर रही है, ठीक है, जो भी उन्हें करना है वो बिल्कुल वैसा कर रही है। वो बहुत ज़्यादा अपने करियर पर, अपने फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, अपने फिटनेस पर ध्यान दे रही है। फिटनेस पर ध्यान या तो दे रही है या फिर न्यू ईयर से देना स्टार्ट कर देंगे। न्यू ईयर तो भी हो गया है गाइस, तो फिर न्यू ईयर से, मतलब न्यू ईयर जो भी हुआ है, इससे आप अपने फिटनेस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, गॉड के साथ, एंजल के साथ कनेक्शन बनाना आपने सीख लिया है या फिर आप सीख रहे हैं, उस रास्ते पर है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अभी आपको ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता कि आप ये देख ले या वो देख ले। ज़्यादा सर्च अब आप नहीं करते जितना पहले आप सर्च करते थे कि अरे इसका आंसर क्या है, अरे इस क्वेश्चन, ये डाउट वो डाउट। पर डाउट बहुत कम हो चुका है गाइस। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको आपकी डीएम की एनर्जी फील होती होगी, और ये तो मतलब कॉमन चीज़ है। ओके, तो इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने मूव ऑन कर लिया है गाइस। आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस आया है और इसी के नीचे रोड टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आया है। तो जो भी आपका पास्ट में जो भी आपको मतलब टेंशन हुई हो, या फिर जो भी जिन्होंने भी आपको प्रॉब्लम दिया हो, वो सब के सब जो है ना अब आपने हील कर लिया है गाइस। ओके, हील कर लिया है आपने, और अब आप वॉक अवे हो चुके हैं या फिर मूव ऑन हो चुके हैं, जो भी आप समझे। ठीक है, अब और थोड़ा देख लेते हैं डीएफ की एनर्जी क्या है। डीएफ की एनर्जी क्या है? डीएफ की एनर्जी क्या है? ओके, वेट वेट, एक कार्ड फिर से गिर गया गाइस, 1 मिनट। ओके, डीएफ की करंट एनर्जी क्या है? ओके, डीएफ की करंट एनर्जी क्या है? बिल्कुल, डीएफ की करंट एनर्जी क्या है? नाइन ऑफ कप्स, डीएफ की करंट एनर्जी क्या है? ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो फिर यहाँ पर तो जो एनर्जी है वो ये बोल रही है कि हो सकता है गाइस जो डीएफ है उन्हें पास्ट में बहुत ज़्यादा धोखा मिला हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा किसी ने बिट्रे किया हो उन्हें। तो वो जो एनर्जी है ना, उससे अब आप बाहर निकल रहे हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा हिम्मत के साथ आपने ये डिसीजन लिया है कि बस बहुत हो गया, अब आप किसी की भी बात नहीं सुनने वाले हैं, किसी की भी मतलब तानाशाही जो होता है ना, जो ताना देने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो भी आप नहीं सुनने वाले हैं, किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं। बिकॉज कि क्योंकि आपको अब गॉड पर, अपने यूनिवर्स पर पूरी तरीके से ट्रस्ट हो गया है कि अगर वो आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अब सरेंडर की मोड पर जा रहे हैं या जा चुके हैं गाइस। ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आपने अपनी स्ट्रेंथ समझ ली है, और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से अब आप अपने लाइफ में लोगों को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप उनको ऐसे ही नहीं कि कोई भी आया और आपने उसे अपने लाइफ में एंट्री दे दी, ऐसे अब आप नहीं करने वाले हैं। अब आप क्या करने वाले हैं गाइस, आप ऐसे हो गए हैं जो क्या करते हैं, एक मिनट, सो सॉरी गाइस। ओके, तो अब आप ऐसे हो गए हैं गाइस जो अपने बाउंड्रीज सेट करते हैं, और उन बाउंड्रीज में वही आ सकता है जो कि आपसे बात करने का या आपके एनर्जी के कैपेबल हो, जो आपके साथ रहने के लायक है। अब आप उन्हीं को सिर्फ एंटरटेन करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं के साथ जो है अपनी लाइफ में उन्हीं इनको एंट्री देते हैं, ऐसे ही किसी को नहीं। और अब गाइस आपने एक गोल बना लिया है, एक ऐसा एक ड्रीम बना लिया है, या फिर कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर अब आप काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आपने कर दिया है, और आपको अब डीएम पर पूरा मतलब ऐसा है, यूनिवर्स पर आपको अब ट्रस्ट है कि वो जो भी करेंगे सही करेंगे। अगर ट्विन फ्लेम आया तो अच्छा, नहीं तो जो कोई भी आएगा आपके लाइफ में, आप अब उसे को अपने लाइफ में जो है आने देंगे। क्योंकि अब आप और डीएम के लिए, या फिर जिसके जो भी आपके पार्टनर है, उन्हें अब आप और मतलब उनकी परेशानी को अब आप और नहीं झेलने वाले हैं। ठीक है, कि आप सब कुछ करेंगे और उसके बाद भी आप ही को सुनना पड़ेगा। तो ऐसा अब आप लोग नहीं करने वाले हैं गाइस। अब आप लोग जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपके डीएम आते हैं सुधर के, तो आप उन्हें बिल्कुल हाँ कहेंगे। और अगर कोई और आता है जो आपकी एनर्जी से मैच करता है, या फिर सोलमेट हो, अगर
तो फिर आप उसे गॉड या यूनिवर्स की तरफ से अपनी ब्लेसिंग सोचेंगे या समझेंगे और आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी आप उसके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, आप बस ये सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी फ्रेंड्स आएंगे आप उन्हें बहुत ही सोच समझ कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा जो है आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि आपको वापस से अपने पास्ट वाले एनर्जी में ना जाने पड़े गाइस। तो ये है डीएफ की एनर्जी। हम ये भी देख लेते हैं कि डीएफ जो है वो अपने डीएम के बारे में क्या सोच रही है। ठीक है, अगर कोई डीएम होगा तो उसके लिए ये रीडिंग होगा कि डीएफ अपने डीएम के बारे में क्या सोच रही है। डीएफ अपने डीएम के बारे में क्या सोच रही है यूनिवर्स। डिसीट, ओके, डीएम जर्नी, ओके, डीएफ अपने डीएम के बारे में क्या सोच रही है। इंडिसीजन, डीएफ अपने डीएम के बारे में क्या सोच रही है। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मैजिशियन एंड द मिरर, पेशेंस, ओके, कम्युनिटी का कार्ड है। तो डीएम अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लिए है ये रीडिंग डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में क्या सोच रही है। किंग ऑफ कप्स, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में क्या सोच रही है। टू ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में क्या सोच रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, जस्टिस। ओके, तो डीएम अगर आप हैं तो फिर आपकी जो डीएफ है ना गाइस, वो ये सोच रहे हैं कि आपने जो है ना उन्हें कुछ ऐसा धोखा दिया है या फिर आपने जो कुछ भी उनके साथ किया वो ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती थी और अब वो अपनी डिसीजन खुद लेंगी। अब आप मतलब पहले हो सकता था कि वो आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, तो वो जो चीज़ है ना इमोशनल डिपेंडेंसी वो अब और नहीं दिखाने वाली है। ठीक है, वो आपकी रिस्पेक्ट करती है, आपको बहुत ज़्यादा लव करती है, डिवाइन मैस्कुलिन उनको बहुत ज़्यादा लव करती है। लेकिन अब ना गाइस ऐसा कुछ हो गया है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया हो या फिर इस कनेक्शन में किसी थर्ड पार्टी ने ऐसा कर दिया हो कि आप पर ट्रस्ट जो है ना वो उनका थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, अब आप कुछ भी अच्छा करेंगे ना तो ऐसा ही उन्हें फील होगा कि नहीं अब आप जो है ना थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंशियल आप पर चला गया है, इसी वजह से आप उनके पास वापस आए हैं, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी उन्होंने डिवाइन पर पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है कि अब डिवाइन जो करेंगे उनकी जो गॉडेस जो डिवाइन फेमिनाइन मतलब जो हमारी गॉडेस है, गॉड या गॉडेस, वो जो भी करेंगी, जो भी गॉड या यूनिवर्स करेगा वही सही है। बाकी उन्होंने आपके लिए पेशेंस रखा हुआ है गाइस, आपके लिए अभी भी उनके लिए दरवाज़ा जो है ना आपके लिए खुला है। ठीक है, दरवाज़ा खुला है, बस वो चाहती है कि आप वैसा बनकर आए जैसा एक अच्छा मतलब जैसा आप चाहते हैं अपने डिवाइन फेमिनाइन को, वैसा ही वो भी चाहते हैं आपको लेकर के। ठीक है, और वो ऐसी बात नहीं है कि आपको बिल्कुल भूल गई है, ऐसी नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन अभी भी उनका चलता है कि या अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसी में उन्हें याद आ जाता है आपके साथ बिताए हुए वो पल जो आपने उनको ऐसा पल दे दिया जो वो डिज़र्व नहीं करती थी गाइस। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए वो पहले हील हो रही है, हील होने के बाद वो आपके बारे में सोचती तो है लेकिन उन्हें थोड़ा सा इस बारे में अब वो इतना ज़्यादा मतलब आपके बारे में सोच करके हो सकता है कि वो अपना माइंड चेंज कर ले और फिर आगे वापस से सोचने लगे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं होना है, मुझे तो प्रैक्टिकल होना है एंड ऑल। तो वो अपने आप को बैलेंस करके चल रही है। डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए ये वाले मैसेजेस थे और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो पूरी तरीके से सरेंडर हो गई है इस जर्नी पर। ठीक है, कम्युनिटी का कार्ड है तो हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन्स अभी बहुत ही न्यू लोगों के साथ मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा किसी नए लोगों से साथ बातचीत चल रही हो, फिर किसी जर्नी में हो और डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर के वो यही सोच रही है कि अब जस्टिस होगा। ठीक है, जस्टिस होगा, जो भी हुआ था पास्ट में बुरा वो सही होगा, इस चीज़ का उन्हें होप है और वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है अभी। ठीक है, तो यही थी गाइस आज की रीडिंग डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन की। आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में और लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपके भी फैमिली में या फ्रेंड में कोई ऐसा हो तो। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।